नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का टॉप डिजिटल वीडियो न्यूज चैनल MP7 न्यूज। देखिए पूरी खबर। शराब घोटाले में कई नेताओं की गिरफ्तारी के बाद अब आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाने की तैयारी हो रही है। प्रवर्तन निदेशालय ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि शराब घोटाले में आपको आरोपी बनाकर जांच किए जाने पर विचार किया जा रहा है। ईडी के इस रुख के बाद अब आप पर इसके संभावित असर की चर्चा शुरू हो गई है। जानकारों का कहना है कि दल के रूप में आरोपी बनाए जाने से आप संगठन और इसके नेतृत्व पर सीधा और बड़ा असर होगा। शराब घोटाले में कई नेताओं की गिरफ्तारी के बाद अब आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाने की तैयारी हो रही है। प्रवर्तन निदेशालय ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि शराब घोटाले में आपको आरोपी बनाकर जांच किए जाने पर विचार किया जा रहा है। ईडी के इस रुख के बाद अब आप पर इसके संभावित असर की चर्चा शुरू हो गई है। जानकारों का कहना है कि दल के रूप में आरोपी बनाए जाने से आप संगठन और इसके नेतृत्व पर सीधा और बड़ा असर होगा। ईडी आपके खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 70 लगाने पर विचार कर रही है, जो कंपनियों और संगठनों से संबंधित है। यदि ईडी ने आपको आरोपी बनाया तो यह भारत में संभवतः पहली बार होगा जब किसी राजनीतिक दल की मनी लॉन्ड्रिंग जांच होगी। जानकारों का कहना है कि आपको चौतरफा मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। PMLA के सख्त प्रावधानों के तहत प्रथम दृष्टया अपराध की प्रक्रिया से संबंधित मनी ट्रेल मिलने पर संपत्तियों को जब्त किया जा सकता है। इसके अलावा चुनाव आयोग भी एक्शन ले सकता है और बात पार्टी की मान्यता रद्द करने तक पहुंच सकती है। रिपोर्ट के अनुसार चुनाव आयोग के पूर्व लीगल एडवाइजर SK मेंदिरत्ता ने कहा, मौजूदा कानून और नियमों में भले ही करप्शन के आधार पर पार्टी की मान्यता रद्द करने का प्रावधान न हो, लेकिन संविधान का अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग को विवेक के आधार पर इस्तेमाल के लिए कई शक्ति देता है, जिसमें भ्रष्टाचार के लिए पार्टी की मान्यता रद्द करना भी शामिल है। पिछले साल चुनाव आयोग ने वेरिफिकेशन के बाद 86 पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दलों को सूची से हटा दिया। संविधान के अनुच्छेद 324 और रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 की धारा 29A का इस्तेमाल करते हुए इनकी मान्यता रद्द की गई। चुनाव आयोग के एक विशेषज्ञ ने कहा कि जैसे किसी विधायक और सांसद की सदस्यता उसके दोषी साबित होने के बाद जाती है, उसी तरह पार्टी की मान्यता भी दोषी साबित होने पर ही जा सकती है। हालांकि जिस तरह उम्मीदवारों को अखबार, टीवी पर विज्ञापन देकर अपने खिलाफ चल रहे केसों की जानकारी सार्वजनिक करनी पड़ती है, उसी तरह चुनाव आयोग राजनीतिक दलों के लिए भी विचार कर सकता है। चुनाव आयोग किसी राजनीतिक दल को रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट की धारा 29 के तहत पंजीकृत करता है। पिछले चुनावों में प्रदर्शन के आधार पर किसी दल को स्टेट या नेशनल पार्टी का दर्जा मिलता है। आपको 2023 में स्टेट पार्टी का दर्जा मिला था और इसी साल अप्रैल में राष्ट्रीय पार्टी बनी। खबरों की अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए हमारे साथ MP7 न्यूज।